सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले हमने रोजगार को लेकर किए वादे निभाए, अगली सरकार में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। बिहार में सर का 80% काम पूरा, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, बोले फर्जी अपलोडिंग पर चुप है चुनाव आयोग। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर दिया बयान, बोले बिहार में केवल कानून का राज। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2020 में साफ तौर पर घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ कई अन्य सेक्टर्स में भी रोजगार देंगे और हमने 50 लाख का लक्ष्य पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब 2025 से 2030 की सरकार जो एनडीए बनाएगी उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी चल रही है। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, यहां उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने पिछले 2020 में यह घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उसके एवज में हमने 50 लाख का टारगेट पूरा करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब आगे जो 2025 से 30 की सरकार एनडीए बनाएगी उसके लिए 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने की तैयारी है। इसके लिए जो हमारे नेता सरदेव भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो इस बिहार में काम किया गया, उनके नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिहार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको स्किल्ड किया जाएगा और ये डेडिकेटेड सिर्फ स्किल्ड होगा, जिससे कि रोजगार और सृजित किया जा सके। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम जोरों से चल रहा है और भारत निर्वाचन आयोग की माने तो उन्होंने बिहार के 80% मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। उनका कहना है कि बिहार के मतदाता पहले ही अपने गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं, जिसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुप है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे, विज्ञापन में कुछ कह रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों कर। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर देश भर में काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को नकारते हुए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की जहां तक बात है उसमें 20 साल का रिकॉर्ड है कि कहीं कोई घटना घटी तो अपराधी को पकड़ा गया। सांसद झा ने कहा कि आज की किसी की हिम्मत नहीं है कि संगठित अपराध को अंजाम दे। काला शीशा चढ़ाकर बंदूक लेकर किसी की घूमने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून का राज है और किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई घटना तो दुनिया में कहीं घट जाती है, तो वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसको सजा हुई। भाई भाई में हो जाता है जमीन के लिए झगड़ा, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के लिए हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग कुछ कर रहा है, ये हिम्मत बिहार में किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ा करके और बंदूक का नाल निकाल करके घूमे, ये बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है।
और कानून का राज है यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में। और कोई आकर के मुझे लगता है किसी को भी पॉलिटिकल प्रिटरेनेज नहीं है, राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं इस बिहार में। और एक बात जो मुझे लगता है कि लोगों को बिहार को बदनाम भी नहीं करना चाहिए अपने राजनीति के लिए। जो लोग अपने राजनीति के लिए बिहार के और बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तो बिहार को बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से बिहार इस इमेज से निकला है। अरवल जिले के फकरपुर गांव में मामूली विवाद के बाद एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में एक पान की दुकान पर सिगरेट और माचिस को लेकर विवाद हुआ, जो देखते देखते इतना बढ़ गया कि गांव के पूर्व मुखिया के परिवार के कुछ सदस्यों ने दलित युवक को पीट कर पूरी तरह से घायल कर दिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है और आरोपियों पर कार्रवाई की प्रशासन से मांग की है। सुरेश यादव, ओम प्रकाश यादव, राम बाबू यादव और पवन कुमार राम बाबू का लड़का है। वो लोग बहुत मार के रड से मार दिया सर। जो चक्का का जो क्या बोलते हैं उसको सर, हमको याद नहीं है सर। जग से उसको सर पे घर में ले जाके बहुत मारा सर। जी सर, मैं भाजपा से कार्यालय मंदिर एक बार मैं जो कह रहा हूँ कि अभी जो ये दृश्य है, किसी का बेटा किसी का चिंगार घर का उजड़ा है, तो इसमें हम जिला के प्रशासन से वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे कि यहाँ पर आकर इसको तुरंत देखरेख करके और बिना कोई सवाल जवाब के जल्द से जल्द अरेस्टिंग कर तुरंत कोई ये नहीं तुरंत 302 धारा के साथ जिस तरह से इस किसी का चिरा गया उस तरह से अपराधी को जल्द से जल्द 302 के तहत सजाए मौत। घटना हुआ लड़का हमको बिहार पुलिस का तैयारी करता है, प्रत्येक दिन फील्ड पर जाता है। वहाँ कुछ लोग आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, उस परिवार में से भी आता है, तो उसको जो है मार दिया लोग। मारने के बाद में एक बात तो सर पर लोग मार ही दिया, उसके बाद में हम लोग छुड़ा करके लाना चाहे, फिर भी खींच करके ले जा करके फिर दोबारा वार किया, मारा कि जब तक नहीं मर जाएगा तब तक आदत को छोड़ेंगे। घटना बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गांजे के साथ एक महिला समेत 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा और 17,000 कैश के साथ 4 चक्का वाहन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख बताई जा रही है। 11/7/25 को मॉर्निंग में लगभग 7:30-8 बजे पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के निर्देशन में खुदावनपुर थाना और जिला आसूचना इकाई मिलकर खुदावनपुर थाना क्षेत्र में जो मुकरी पेट्रोल पंप है दौलतपुर के पास, वहां पर एक संयुक्त कार्रवाई की। एक्चुअली हम लोगों को सूचना मिला था कि कुछ लोग नेपाल बॉर्डर से आ रहे हैं, गांजा लेते हुए 2 गाड़ी में आ रहे हैं। तो वो दोनों गाड़ी जैसे हमारे थाना क्षेत्र में आए मुकरी पेट्रोल पंप के पास दौलतपुर के पास, दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के दौरान दोनों वाहन का चेकिंग किया गया, तो चेकिंग में गांजा की बरामद। बेगूसराय में पहले प्यार फिर शादी और फिर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शादी के बाद पति के परिवार द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी से डरी सहमी एक महिला जगह जगह न्याय की गुहार लगा रही है। इस मामले में प्रेमिका ने अपने पति पर न सिर्फ कई गंभीर आरोप लगाए हैं बल्कि उसके परिवार द्वारा मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तब वो हमको यकीन दिला रहा था कि नहीं, हम जो है ना सोनी तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, प्यार करते हैं। हाँ, बहुत सारा वो हमको मतलब जो है ना करके तब हमको ठगी करके हमसे शादी किया और शादी करने के 10 ही दिन प्यार का झांसा मैंने दिया ना। हाँ, झांसा दिया ठग के। और उसके बाद तब हम सर मजबूर हो गया और बोलता था नहीं करेगी ना, बुढ़ापा भी बीत जगह ना इस मोहल्ला से जाएगी। तब उस समय उसका परिवार वाला राजी ही था, सब मतलब राजी। उसका फैमिली वाले को हम लोग 2-3 बार प्रचारने भी गए कि देखिए आपका लड़का ऐसे ऐसे हम रास्ता में हमारे साथ करता है। उसका बाप हमको घर से भगा देता था, गेट लगा लेता था। उसका बाप को 2 बार प्रचारने गए, खुद से हम रब्बान मियाँ को गए परचाने। रब्बान मियाँ कहता था जो बुझने नहीं आता, वो ये बात बोलता था, हमको भगा देता था। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।